मैं हरकेश चौधरी DBSK इंटर कॉलेज बंदीपुर की तरफ से आप लोगों के लिए हाई स्कूल के सिलेबस भौतिक विज्ञान के प्रथम चैप्टर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन लेके आया हूँ। इसमें आपको पूरी कोशिश होगी इस अध्याय में हर छोटी से छोटी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसमें जो बताया जाएगा, अगर आपको हेडिंग में कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया इस भाग में, तो आप नीचे कमेंट में लिखेंगे और हम उसे दूसरे भाग में फिर दोबारा उसे समझा देंगे। अब इस अध्याय का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन लाइट ऑन प्लेन सरफेस कहते हैं। अब इसमें आपको पहली हेडिंग बताई जाएगी। पहली हेडिंग इसमें है प्रकाश। प्रकाश प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। प्रकाश की तीन परिभाषा आपको बताई जाएगी। पहली परिभाषा ये है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ये प्रकाश की पहली परिभाषा समाप्त हुई। इसके बाद प्रकाश की दूसरी परिभाषा है, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दो परिभाषा समाप्त हुई। तीसरी परिभाषा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है। ये प्रकाश की तीनों परिभाषाएं हुई। इन तीनों परिभाषाओं में से आप कोई परिभाषा प्रकाश की दे सकते हैं। इसमें आपकी तीनों परिभाषाओं में से कोई दिक्कत नहीं होगी। तीनों परिभाषा में से आप कोई परिभाषा लिख सकते हैं। अब आता है वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। वस्तुएं केवल तभी दिखाई देती हैं। वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? वस्तुएं केवल तभी दिखाई देती हैं जब वह स्वयं में प्रकाश का उत्सर्जन करती हो। मान लीजिए वस्तु है, ये हमको कब दिखाई देगी? जब ये वस्तु स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हो तब। अथवा वस्तुएं हमें तब भी दिखाई देंगी जब प्रकाश की किरण उस वस्तु पर आपतित हो। वस्तुएं हमें तब भी दिखाई देंगी जब उस पर प्रकाश की किरणें आपतित हों और वो परावर्तित होकर हमारे नेत्रों पर पहुंचे। जब प्रकाश की किरणें वस्तु पर आपतित होती हैं, वही प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के हमारे नेत्रों पर पहुंचती हैं, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो प्रकाश के विषय में हो गया। एक बार और सुन लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। दूसरी परिभाषा है, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसकी तीसरी परिभाषा है, प्रकाश
एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। अब आता है प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं इस प्रकार दिखाई देती हैं जब वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है तब हमको क्या करती है, दिखाई देती है। जैसे वस्तु हो गई, ये प्रकाश उत्पन्न की और जब ये प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रकाश हमारी आंखों पर पहुंचता है जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती है। दूसरी ये भी है, अथवा इस प्रकार भी हो सकता है, किसी भी वस्तु पर प्रकाश किरणें आपतित हों, किसी वस्तु पर प्रकाश किरणें आपतित हों और परावर्तित हो करके हमारी आंखों पर पहुंचे, तब भी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तब प्रकाश के विषय में हो गया। अब अगली हेडिंग आती है प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत, लाइट स्कोर, लाइट स्कोर। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। जैसे सूर्य हो गया, जैसे सूर्य, तारे आदि, ये आते हैं प्राकृतिक स्रोत में। तो किस स्रोत में आपके हो गए, सूर्य, तारे आदि। इसके अतिरिक्त कृत्रिम स्रोत में आपका आता है विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन आदि। ये हो गए आपके प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत के आधार पर प्रकाश स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोतों के आधार पर प्रकाश स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको इंग्लिश में ल्यूमिनियस, LUMINOUS, ल्यूमिनियस स्पोर कहते हैं। दीप प्रकाश स्रोत क्या हो गया? दीप प्रकाश स्रोत क्या है? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उसे हम दीप प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जैसे सूर्य, तारे आदि, ये दीप प्रकाश स्रोत में आते हैं। दूसरी हेडिंग आपकी है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत को नॉन ल्यूमिनियस स्पोर कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत में आपका आता है चंद्रमा। चंद्रमा चंद्रमा जो है ये स्वयं नहीं चमकता, इस पे सूर्य की प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर आती हैं और ये परावर्तित होती हैं। जब परावर्तित होने के बाद चंद्रमा हमको कैसा दिखाई देता है? चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता है, जब इस पे सूर्य की प्रकाश किरणें आती हैं तो परावर्तित होती हैं। परावर्तित होने के बाद ये क्या होता है? चमकता हुआ दिखाई देता है। अब ये हो गया। दूसरा इसमें एग्जाम्पल चंद्रमा के बाद आता है कांच। कांच भी आता है। कांच
स्वयं नहीं चमकता है या किसके द्वारा चमकता है? सूर्य के प्रकाश की किरणों के द्वारा चमकता है। इसमें आपको अधिक भी बताया गया। अब आपकी अगली हेडिंग नोट के तौर पे एक स्रोत आपका आता है संदीप्त प्रकाश स्रोत। संदीप्त प्रकाश स्रोत अगली हेडिंग है संदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। संदीप्त प्रकाश स्रोत नोट के तौर पे जो आपके सिलेबस में हेडिंग है नहीं, लेकिन हम इसे बता रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक इसे सुनिए। संदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित करके दृश्य प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, उसे हम संदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल आपका है जैसे जिंक सिलिकेट एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित करता है, इसके बाद यह दृश्य प्रकाश के रूप में बाहर उत्सर्जन करता है। जिंक सिलिकेट हो गया। अगला है आपका उदाहरण कैल्शियम सिलिकेट। अगला क्या है? कैल्शियम सिलिकेट, जिंक सिलिकेट था कैल्शियम बोरेट। तो संदीप्त प्रकाश स्रोत खत्म हुआ। तो आपको संदीप्त प्रकाश स्रोत में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली हेडिंग है प्रकाश के गुण। क्या है? प्रकाश के गुण। अब प्रकाश के जो गुण होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के या निम्न प्रकार के होते हैं। प्रकाश गुण क्या है? निम्न प्रकार के हैं। पहला है प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है। प्रकाश के गुण में पहला आपको बताया जा रहा है प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है, जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। दूसरा गुण है प्रकाश साधारणतया सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किसमें गमन करता है? आप कह सकते हैं प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तीसरा है प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अरे करता है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह निर्वात में भी गमन करता है। चौथा है जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर क्या होता है? आपतित होता है, तो वह परावर्तित हो जाता है। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर आपतित होता है तो वह परावर्तित हो जाता है। पांचवा गुण है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसके 5 गुण थे, ये बताए गए। फिर 6वां गुण देखिए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, जिसे अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये 6 हो गए। 7वां है प्रकाश की निर्वात में 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में
प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 7वां। 8वां है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। 8। 9वां गुण इसका है प्रकाश के लाक्षणिक गुण व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण होता है, जो आपको आगामी कक्षाओं में क्लास 12 में आपको व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण 3 जो आपको लाक्षणिक गुण बताए गए हैं, ये आपको सिलेबस 12 में एक चैप्टर होंगे और आपको वहां बताए जाएंगे। फिर इसके बाद आता है प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है। एक प्रकाश के गुण में खत्म। एक आता है इसमें नोट के तौर में। नोट क्या है? नोट ये है प्रकाश के वेग की गणना। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले की। सबसे पहले कभी क्वेश्चन पूछता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी, तो उसमें आपको 4 वैज्ञानिकों के ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन लिखना होगा जो आपको आता। अब बताइए चारों ऑप्शन में जब आप इनके विषय में पढ़े होंगे तभी आप बताएंगे। तो प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। अगली हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। अगली हेडिंग इसमें प्रकाशिक माध्यम, ध्यान देंगे प्रकाशिक माध्यम। इसको इंग्लिश में ऑप्टिकल माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाश जिस माध्यम से हो करके, प्रकाश जिस माध्यम से हो करके गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। जिस प्रकार हम रास्ते से होकर के गमन करते हैं, अगर जैसे हमारा मार्ग है हम रास्ते से होके जाएं तो हमारा मार्ग रास्ता वाला होगा। हम किसी भी पथ से जाएं उसी तरह प्रकाशिक माध्यम में भी है। प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। पहला माध्यम होता है पारदर्शक। पहला माध्यम क्या होता है? पारदर्शक पहला माध्यम। दूसरा माध्यम पारभासक। पारभासक पहला माध्यम पारदर्शक, दूसरा माध्यम पारभासक, तीसरा माध्यम है आपका अपारदर्शक। तीसरा माध्यम क्या है? अपारदर्शक। एक बार फिर से प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है, पारदर्शक, पारभासक और अपारदर्शक। पारभासक पहले आपको 8वीं क्लास बताया जा रहा था। पारदर्शी, इसी को पारदर्शी, अल्पपारदर्शी, अपारदर्शी। हाई स्कूल के विज्ञान में आपको पारदर्शक, पारभासक, अपारदर्शक है, लेकिन आपको कक्षा 8 में पहले पुरानी किताबों में यही पारदर्शी कह के पूछता था, अल्पपारदर्शी और अपारदर्शी।
पारदर्शी खोजता था। पारदर्शक क्या है? जिस माध्यम से हो करके प्रकाश का संपूर्ण भाग गमन कर जाता है, उसे हम पारदर्शक कहते हैं। जिस माध्यम से हो करके प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाता है, जिस माध्यम से हो करके प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाता है, उसे पारदर्शक कहते हैं। जैसे वायु, जल, कांच। ठीक, वायु, जल, कांच। अब आता है पारभाषक। जिस माध्यम से हो करके प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गमन करता हो, जिस माध्यम से हो करके प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गमन करता हो, उसे हम पारभाषक कहते हैं। पारभाषक में क्या है? तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। नंबर 2 है घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। पारभाषक एक बार और, जिस माध्यम से हो करके प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गमन करता है, उसे हम पारभाषक कहते हैं। इसके उदाहरण है तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच और गंधला जल। अब पारदर्शक क्या होता है? जिस माध्यम से हो करके प्रकाश बिल्कुल गमन ना करे, जिस माध्यम से हो करके प्रकाश गमन नहीं करता है, या जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश ही नहीं करता है, उसे हम अपारदर्शक कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, लोहा हो गया आदि। ठीक, तो प्रकाशिक माध्यम आपका समाप्त हुआ। अगली हेडिंग आती है प्रकाश किरण किसे कहते हैं। अगली हेडिंग आपकी है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, इसको लाइट रे कहते हैं इंग्लिश में। अब प्रकाश किरण क्या है उसे देखेंगे। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करके सरल रेखा में गमन करता है, उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करके सरल रेखा में गमन करता है, उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण के बाद अब आती है अगली हेडिंग प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश पुंज एक ही दिशा में, किधर? एक ही, या प्रकाश के किरणों के समूह। प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज आपका 3 प्रकार का होता है। एक पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा आपका है समांतर प्रकाश पुंज। ये देखिए डैश कर दिया, लो इसको भी लिख दे रहे हैं प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहली परिभाषा आप देखेंगे, यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या होती हो? केंद्रित होती हैं, तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं।
देखिए एक बिंदु O हो गया, इस बिंदु पर प्रकाश की किरणें केंद्रित हो रही है। दूसरा क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई, यदि प्रकाश किरणें एक बिंदु से आती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हैं उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अगली हेडिंग है आपकी समांतर प्रकाश पुंज क्या है? ध्यान दीजिए, एक बार और सुन लीजिए भाई। प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज के प्रकार, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। यदि प्रकाश की संपूर्ण किरणें, इस तरह भी कह सकते हैं, यदि प्रकाश की संपूर्ण किरणें एक बिंदु से आती हैं तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अथवा करके अभिसारी के प्रकार और भी कह सकते हैं, यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हैं तो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। सॉरी, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? यदि प्रकाश की संपूर्ण किरणें एक बिंदु से आती हैं, यदि प्रकाश की संपूर्ण किरणें एक बिंदु से आती हैं तो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरी हेडिंग है समांतर प्रकाश पुंज। तीसरी हेडिंग क्या है इसमें? समांतर प्रकाश पुंज। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर हो, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर हों उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो समांतर प्रकाश पुंज तक पहले भाग में ये है। दूसरे, एक बार आपको सभी हेडिंग बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग बताई गई प्रकाश, प्रकाश के बाद दूसरी हेडिंग बताई गई है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत के बाद आपको बताया गया भौतिक स्रोत या प्राकृतिक स्रोत के बारे में। भौतिक स्रोत या प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण भी आपको दोनों बताए गए हैं। प्रकाश स्रोत के आधार पर स्रोतों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था। एक पहला आपका जो था उसे हम दीप प्रकाश स्रोत कहते हैं और कहीं कहीं उसे प्रदीप प्रकाश स्रोत भी कहा गया है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। दीप प्रकाश स्रोत और प्रदीप प्रकाश स्रोत दोनों एक ही होते हैं। इसके बाद आपको अदीप प्रकाश स्रोत बताया गया। अदीप प्रकाश स्रोत के बाद हमने एक नोट आपको दिया था, नोट में जिसमें आपको संदीप प्रकाश स्रोत भी हमने बताया है। संदीप प्रकाश स्रोत के बाद हमने आपको प्रकाश के गुण के विषय में बताया है, प्रकाश के गुण क्या हैं। प्रकाश के गुण के बाद हमने आपको अगली हेडिंग जो दी थी वो थी आपकी दूसरी हेडिंग के बाद प्रकाश किरण थी। प्रकाश किरण के बारे में, सॉरी, इससे पहले हम आपको प्रकाशिक माध्यम बताए थे। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है? पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। इसके बाद उसके उदाहरण आपको बताए गए हैं। इसके बाद आपको अगली हेडिंग बताई गई थी प्रकाश किरण। प्रकाश किरण के बाद आपको प्रकाश पुंज बताया गया। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश पुंज। बस इस पहले भाग में इतना, दूसरे भाग में आपको फिर अगले वीडियो हम देंगे जिसमें आपको बताया जाएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन के विषय में आपको सारी जानकारी हम देंगे। इससे पहले इसमें पहले भाग में जो भी पढ़ाया गया है, अगर इसमें कोई भी अगर दिक्कत होगी आप नीचे कमेंट में लिख देंगे। आपको जब हम दूसरा भाग बताएंगे उसमें फिर आपको ये बता देंगे।
कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर इसका निवारण आपको दूसरे भाग में कर दिया जाएगा। चलिए भाई ठीक है।